एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आश्रम में रहने के लिए आता है। आश्रम की शांति में 2 दिन बिताने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और मुसीबतों ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। वह कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल और चिंतित कर रखा है? व्यक्ति ने प्रश्न के बारे में थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, बुद्ध, ये कैसा बेकार सवाल है। मैंने आपसे प्रश्न किया और आप उत्तर देने के बजाय मुझे वापस प्रश्न कर रहे हैं। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख तुम्हारा है तो इसका कारण भी तुम्हें ही पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे दुख का कारण तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मुझे तुम्हारे दुख का कारण पता होगा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको मेरे दुख का कारण तो पता ही होगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और फिर गंभीर आवाज में बोले, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं से तुम्हें छुटकारा दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अपनी परेशानियों से कोई छुटकारा दिला सकता है तो वह तुम खुद हो। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका हूं तो मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूं। नहीं, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूं। बस फर्क यह है कि मेरे अंदर कोई उलझन शेष नहीं रह गई है। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और जिस दिन तुम्हारे अंदर की सारी उलझन समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम्हें भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी पुष्प को ध्यान से देखा है? व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, बुद्ध, पुष्प तो एक बहुत साधारण सी चीज है, उसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, पुष्प भोर सवेरे के अंधकार में बस एक कली होता है। दिन के उजाले में खिलकर एक पुष्प बनता है और शाम होते होते मुरझाकर गिर जाता है। अगर पुष्प सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि शाम तक तो उसे मुरझाकर गिर ही जाना है तो वह कभी भी खिल नहीं पाएगा। इसी प्रकार अगर तुम हर समय सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि अभी तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी खुश हो सकते हो, जिनके बारे में सोचकर तुम मुस्कुरा सकते हो, अंदर से खुश हो सकते हो। तुम्हें तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की कमियों के बजाय अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुशी चाहिए तो तुम्हें शाश्वत नियम का पालन करना ही पड़ेगा। जीवन की अच्छी और सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं और उस रास्ते पर चलने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो उस रास्ते पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, बुद्ध, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान एक ही बार में किया जा सकता है? बुद्ध ने बहुत ही शांति से जवाब देना शुरू किया। मान लो कोई भविष्यवक्ता तुम्हें यह बता देता है कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या यह जानने के बाद भी तुम उन बातों की चिंता करोगे जिनके बारे में अभी चिंतित हो रहे हो? नहीं, तुम्हें कोई भी समस्या याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तुम केवल जीवन की उस सच्चाई के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। और अचानक तुम्हें महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी बातों को तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझ रहे थे,
वो तो कुछ भी नहीं थी। अचानक तुम्हें लगेगा कि चिंता करना व्यर्थ है। मैं तो शाम तक इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूं और तुम्हें अपने जीवन के वे सारे पल व्यर्थ लगेंगे जो तुमने चिंता, जलन और बेवजह के दुख में बिताए थे। लोग बोलते तो हैं, लेकिन वे कभी भी अंदर से स्वीकारते नहीं कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वे खुद को अमर समझने लगते हैं। खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं। ये हमारे कर्मों और विचारों की वजह से पैदा होते हैं। व्यक्ति जो बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था ने बीच में कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि मैं हमेशा यह सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं? और क्या ऐसा सोचना मेरी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। बस तुम्हें यह स्वीकार कर लेना है कि इस दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ हूँ एक खुशी बनकर जीऊँगा। जो भी अच्छी चीज़ें तुम्हारे जीवन में हो रही हैं उनके साथ जियो। वे तुम्हें अंदर से खुशी और शांति देंगी। अपने मन को सही करो और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।